प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। रेडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट का हुआ शुभारंभ। शहर के पुरानी मुनसफी मोहल्ला के आरा मिल के सामने रेडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड सेफ्टी नामक इंस्टीट्यूट सेफ्टी का दूसरा कार्यालय का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन संयुक्त रूप से क्योटी के पूर्व विधायक फराज फातमी, दरभंगा नगर निगम की उप महापौर नाजिया हसन एवं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम WIT के निदेशक प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा के द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर किया गया। कार्यक्रम में इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर प्रिंस परवेज ने बताया कि दरभंगा में दूसरा ब्रांच दरभंगा शहर में खोला गया है। पहला ब्रांच सदर के लुआम पंचायत में स्थित है। इस संस्था के माध्यम से सैकड़ों छात्रों को जॉब में अच्छा स्कोप मिल रहा है। कोर्स करने के बाद रोजगार पाने का अवसर है। उद्घाटन कार्यक्रम में संस्था के सहयोगी डायरेक्टर अब्दुल मुजीब एवं मोहम्मद इम्तियाज सहित अतिथि के रूप में माई एडमिशन लीड के डायरेक्टर इंजीनियर सजल यादव, मानवाधिकार सुरक्षा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार, मोहम्मद इम्तियाज, मुफ्ती आफ्ताब आलम, कांग्रेस जिला अध्यक्ष सीताराम चौधरी सहित सैकड़ों की संख्या में गणमान्य लोग मौजूद थे। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो भी लोग आए हैं ऑडियंस के रूप में या फिर मीडिया बंधु या और भी खुसूसी मेहमान के रूप में यहाँ पे आए हैं, सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि सब लोग यहाँ आए और हम लोगों की हौसला अफजाई की। हम लोगों ने ये रेडियंट इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड सेफ्टी के नाम से हम लोगों की जो ये इंस्टीट्यूट खुली है, इसका पहला ब्रांच 2017 में लवाम में ऑलरेडी चल रहा है। जो हमारे दोस्त रहबर बेदार साहब हैं वो चला रहे थे पहले से ही, तो हम लोग ऑलरेडी पहले से ही एक साथ पढ़े हैं। कुछ एक साल कोई जूनियर है, कोई सीनियर हैं, तो पढ़ाई हम लोग एक साथ ही हुई है। तो हम लोगों की प्लानिंग कई साल से थी कि सिटी ब्रांच का भी यहाँ पे रखा जाए, ताकि जो दूर दूर से लोग आते हैं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको रहने में या फिर अकोमोडेशन में परेशानी होती है, जिसके चलते हम लोगों ने यहाँ पे आज इसका ओपनिंग किया है। और हम लोगों का मकसद है कि ऐसे कोर्स यहाँ पे कराए जाएं सेफ्टी से रिलेटेड, जिसमें तुरंत जॉब उपलब्ध कराई जाए। और हमारा मकसद ही है कि 100% जॉब हम लोग यहाँ पे दें। और कोर्सेस की जहाँ तक बात है तो यहाँ पर कई तरह के कोर्सेस हैं, जो 10th लेवल पे, 12th लेवल पे, ग्रेजुएशन, MBA, BBA, BTech, जो भी बच्चे हैं जो बहुत जल्दी रोज़गार चाहते हैं वो लोग कर सकते हैं। 1 साल का कोर्स है, डिप्लोमा बेसिस और पोस्ट डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा। और हुए सभी मीडिया के बंधु, जैसा कि आपको प्रिंस सर ने बताया कि ये जो रेडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फायर सेफ्टी का सिटी ब्रांच दरभंगा जो मौलागंज में हम लोगों ने इसका आज उद्घाटन किया है, इसके पीछे मकसद है बेरोजगार नौजवान को जो +2 ग्रेजुएशन करके बैठे हुए हैं, ऐसे नौजवान को स्किल डेवलप करके रोजगार तक पहुंचाना। ये हमारी टीम का कोर मकसद है। तो जैसे आजकल हमारे खास के मिथिला में लोगों को इतना ही पता है कि +2 के बाद मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल होता है। इसमें ही एक ब्रांच है सेफ्टी इंजीनियरिंग, जो हर कोई +2 पास आउट बच्चा कर सकता है। इस ब्रांच का सबसे बेनिफिट ये होता है कि सेफ्टी इंजीनियरिंग का कि किसी भी दुनिया के इंडस्ट्री में, सिविल में हो, मैकेनिकल में हो, इलेक्ट्रिकल में बच्चे जा सकते हैं। इस कोर्स का सबसे बड़ा बेनिफिट है कोर। इसमें 2 तरह के कोर्स होते हैं, एक नेशनल डिप्लोमा होता है और एक इंटरनेशनल डिप्लोमा होता है। नेशनल डिप्लोमा में हम लोग डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी कराते हैं +2 वाले को, एडवांस डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी कराते हैं, पोस्ट डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी कराते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल कुछ जो सर्टिफिकेशन होता है, IOS, OSHA, DBOS, IGC, ये सारे कोर्सेज इस संस्था में ऑलरेडी 7 साल से हम लोग इसके पुराने कैंपस लवाम में जो मुख्य कैंपस है, 7 साल से 8वें साल में हम लोग पहुंच चुके हैं और लगभग 1500 बच्चों को वहां से हम लोग स्किल डेवलप करके रोजगार दे चुके हैं। इसी सिटी में जो अदर मतलब एरिया से बच्चे आते थे, उनको लवाम तक पहुंचने में दिक्कत होती थी। तो हमारी जो टीम है, ये हमारे जूनियर 1 साल, ये हमारे 1 साल जूनियर है। काफ़ी लोग हमको अप्रोच किए कि सर इस संस्था से काफ़ी बच्चे जा रहे हैं बाहर, आप हमको ब्रांच दीजिए, ये दीजिए। नहीं, रेडियंट का एक ये है, हमारे पास जो भी टीम है हमारी, वो निबोस अप्रूव ट्रेनर है। मिस्टर मुजीब साहब इज़ ऑलरेडी निबोस अप्रूव ट्रेनर। ये दुबई में आपको ऑलरेडी जॉब कर चुका है, जो सेफ्टी इंजीनियर के पोस्ट पर काम कर चुका है। प्रिंस साहब ऑलरेडी इनको इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है। तो मेन मकसद है बच्चों को रोजगार देना। और इसका ये रेडियन कोई नया नाम नहीं है, पहला दिन इसका उद्घाटन नहीं हो रहा है। फी स्ट्रक्चर क्या ये बताइए। फी स्ट्रक्चर सर इसकी एक अफोर्डेबल फीस है, बहुत ज़्यादा फीस नहीं है इंजीनियरिंग की तरह 4 लाख 5 लाख रुपया। आप यूँ कहें कि बच्चे की इतनी फीस है कि हम जो बच्चे को जॉब लगाते हैं वो उसकी 1.5 महीने की सैलरी है, 1 से 1.5 महीने की सैलरी है। आप प्लेसमेंट भी यहाँ से देंगे? प्लेसमेंट सर देंगे
इसकी गारंटी बच्चों को हम आपके मीडिया के माध्यम से ये रिकॉर्ड के तौर पर आप रख लें सर कि प्लेसमेंट की गारंटी, लिखित गारंटी है। बच्चों को हम 4 महीने में प्लेसमेंट देंगे। कहाँ प्लेसमेंट प्रोवाइड करते सर प्लेसमेंट पैन इंडिया में देते हम। आप बिहार में जैसे पटना मेट्रो में भी मेरा बच्चा है, पटना बाढ़ में मेरा बच्चा, बाढ़ जो NTPC है वहाँ पे मेरा बच्चा है, झारखंड में पैन इंडिया में JSW में अभी हाल में हमारे 4 बच्चे प्लेस्ड हुए जो हमारे फेसबुक पेज पर आपको दिख जाएंगे। और यहाँ कुछ बच्चे भी आए हैं हमारे लवाम कैंपस से, आप उनसे भी बाइट ले सकते हैं। उनके सामने में बच्चे महीने में 12-15 निकल रहे हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड सेफ्टी एंड मैनेजमेंट का आज नया सेंटर आज यहाँ दरभंगा में खुला है, उसी के शुभ अवसर पे हम सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। और इसका पहला सेंटर लोहाम में चल रहा था तकरीबन 8 साल से, और एक नया सेंटर दरभंगा के अंदर खुला है। बड़ी खुशी की बात है। सबसे पहले उनकी पूरी टीम, रहवर साहब, प्रिंस साहब को मुबारकबाद देना चाहते हैं कि हार्ट ऑफ द सिटी में इस इंस्टीट्यूट को उन्होंने खोला है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ये कम से कम रोजगार से यूथ को यहाँ पे जोड़ेगा दरभंगा के अंदर। एक छोटा कोर्स है, 1 साल का कोर्स है, कई सारे सर्टिफिकेट्स कोर्सेज इसके अंदर चलाए जा रहे हैं। तो इसमें सबसे बड़ी अच्छी बात है कि एफिलिएटेड है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, और इसमें रोजगार, इसमें 100% प्लेसमेंट ये इंस्टीट्यूट कमिटमेंट करता है। तो इसमें इसको जोड़ा जाएगा। तो मैं तो आपके माध्यम से गुजारिश करूंगा दरभंगा के युवा साथियों से कि अगर आप ग्रेजुएट मतलब अगर 10th और 12th पढ़ चुके हैं और उसके बाद अगर आप ऐसा कोई कोर्स में जाना चाहते हैं जिससे आपके रोजगार और आपकी फैमिली में इसको मदद मिल सके, तो इस रेडियन इंस्टीट्यूट को जरूर ज्वाइन कीजिए और निश्चित तौर पे इससे आपका भी फायदा होगा और हमारे जो यूथ है उसका दरभंगा मिथिलांचल में फायदा होगा। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं अपने प्यारे भाइयों को, युवाओं को, कि आप कम से कम रोजगार के साथ साथ इल्म, एजुकेशन की तरफ बढ़िए, पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, हुनर हासिल कीजिए। कोई रोकने वाला आपको नहीं हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के बाहर। अगर आपके अंदर टैलेंट होगा निश्चित तौर पे आप आगे बढ़िएगा, सफल होइएगा, कामयाब होइएगा। और उसका एक जीता जागा आपको ये नजारा दिख सकता है। रेडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट एक आइडिया है। एक कम से कम इस आइडिया से अगर हमारे 100 बच्चे आज अगर नौकरी में चले जाते हैं दरभंगा के अंदर, ये इससे बड़ा समझिए एक इंकलाब होगा इस दरभंगा के और मिथिलांचल के लोगों के लिए। इसलिए मैं ढेर सारी मुबारकबाद देता हूँ अपने भाई को और पूरी टीम को, प्रिंस की पूरी टीम को, जिन्होंने इस इंस्टीट्यूट को काबिल किया, इसको एस्टैब्लिश किया। और एक इंशाल्लाह हम लोग दुआ करेंगे कि और भी ऐसे इंस्टीट्यूट्स को खोले जिससे हमारे युवा साथियों को इसका फायदा मिल सके। जैसा कि आप जानते ही हैं और अभी हमारे फराज भाई ने कहा, हम लोग यहाँ भी जमा हुए हैं रेडियंट इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड सेफ्टी का उद्घाटन समारोह। आज एक इंस्टीट्यूट दरभंगा में खुल रहा है। हम सब लोग जानते हैं और शिक्षा विभाग के सदस्य होने के नाते मैं स्वीकार करता हूँ कि हम लोग जो अभी शिक्षा दे रहे हैं, डिग्री दे रहे हैं, वह रोजगार परक नहीं है। उसके बाद भी बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं। और नई शिक्षा नीति में भी और जो शिक्षा नीतियां हैं उस सब में ये बात, इस बात पर जोर दिया जाता है कि शिक्षा ऐसा हो जिससे बच्चे खुद स्वरोजगार कर सकें या उनको रोजगार मिल सके, वो काम कर सकें। स्किल डेवलपमेंट की चर्चा आपने सुना ही होगा। तो यह जो इंस्टीट्यूट है वह उसी का पार्ट है। जो सरकार की शिक्षा नीति है उसका एक भाग है कि यह जो शिक्षा देगा उस शिक्षा के आधार पर बच्चा को नौकरी जल्दी मिल जाएगी, या अगर नौकरी नहीं करना चाहेगा तो वो स्किल सीख लेगा, अपना कंसल्टेंसी खोल सकता है, अपना वो रोजगार खोल सकता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और ऐसे संस्थान की हमारे दरभंगा में ज़रूरत थी। मैं भी मुबारकबाद देता हूँ प्रिंस साहब को, उनकी पूरी टीम को। उनके मन में कंसेप्ट आया कि दरभंगा में ऐसा इंस्टीट्यूट खोलना चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ के युवा इसका लाभ उठाएंगे, इसमें एडमिशन लेंगे, यहाँ से हुनर सीखेंगे, उस हुनर के आधार पर वो अपना जीवन यापन करेंगे और उसको देखकर और भी ऐसे इंस्टीट्यूट दरभंगा में खुलेंगे। और हमारा जो बेरोजगारी का आलम है, जो हमारे समाज में विकृतियाँ हो रही हैं, वह सब दूर होगा। इसलिए हम लोगों का पूरा समर्थन है। हम लोग चाहेंगे कि प्रिंस का जो प्रयास है वह इतना सफल हो, उनको देख करके और भी लोग इसी प्रकार के जो स्किल डेवलपमेंट का कोर्स है वह चलाया जाए। और सरकार से भी मेरा अनुरोध होगा कि ऐसे संस्थाओं को प्रमोट किया जाए, उनको मदद किया जाए, ताकि हम युवाओं का जो बेरोजगारी है उस समस्या से निजात पा सकें और अपने देश को हम खुशहाल बना सकें, हम विश्व में कदम से कदम मिलाकर चल सकें। धन्यवाद।
हूँ। रहबर का इससे पहले लोआम में एक इंस्टीट्यूट था, ये दूसरा ब्रांच उन्होंने डाला दरभंगा में, मेन सिटी में डाला है और जगह भी बहुत अच्छा है। तो पहले भी मैं इस संस्था से जुड़ी हुई थी, इंस्टीट्यूट से जुड़ी हुई थी, अब और भी ज़्यादा जुड़ गई हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे अपने ही बच्चे सब हैं, पूरी अपनी टीम सब है, अपने ही भाई सब है। तो मुझे लगता है कि ये यहाँ पर बहुत अच्छा इनको काम करने का एक अच्छा मौका मिलेगा। मेन ये ऐसा काम है, ऐसा फील्ड वर्क है, ऐसा ये कोर्स है जो कम पैसे में 1 साल, ज़्यादा भी नहीं इन्वेस्ट करना, टाइम भी ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं हो रहा, टाइम भी ज़्यादा, 1 साल मैक्सिमम 1 साल में बहुत अच्छे स्कोप सब है। यहाँ आकर के कम पैसे में बच्चे अपना ट्रेनिंग ले सकते हैं, सीख सकते हैं, रोजगारी के राह पे चल सकते हैं। जिस तरीके का हालात है उस हालात को चेंज करने के लिए, रोजगार सीखने के लिए बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट मिल रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी से अपील करती हूँ, हमारी पूरी जनता से अपील करती हूँ और ख़ासतौर से अपने जो 10-12 के जो बच्चे हैं उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। आइए एक मरतबा विजिट कीजिए, जो आपको बेहतर लगता है आप वो कोर्स करें और बच्चों का हौसला हिम्मत दें। बहुत बहुत शुक्रिया। किया है प्रिंस परवेज साहब ने और रहबर साहब ने, और हम सब के जो रहबर हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने हम सबको संदेश दिया है खैरुन्नास में यनफ़उन्नास, लोगों में सबसे बेहतर वो है जो लोगों को नफ़ा पहुँचाए। प्रिंस भाई के साथ हमारा बहुत उठना बैठना है। हम लोगों के दरमियान यही बात होती है कि कैसे अपने नौजवानों को आगे बढ़ाया जाए, उनको रोज़गार से जोड़ा जाए, उनका वक्त जो ज़ाय हो रहा है, इधर उधर भटक रहे हैं, उनको कैसे ऐसा कामयाब इंसान बना दिया जाए कि अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई बहनों के लिए अच्छा सोच सके। इससे पहले भी प्रिंस भाई इदारा तो अब शुरू किया है उन्होंने, इदारा शुरू करने से पहले भी हमारे नौजवानों के लिए सोचते रहे हैं कि वो रोज़गार से जोड़े, अपने जेब से भी खर्च करके बहुत सारे लोगों को रोज़गार से जोड़ा है। अब मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि बाज़ाब्ता एक इदारे की शक्ल देकर बड़े पैमाने पर लोगों को रोज़गार से जोड़ना चाहते हैं। हम सब की दुआएं शामिल हैं। उम्मीद की जाती है एक गुजारिश के साथ कि गरीबों का और भी ये ख्याल रखेंगे इंशाअल्लाह, और उनकी फ़ीस वगैरह में कुछ कमी के साथ कोशिश करेंगे कि उन बच्चों को हौसला देकर के आगे बढ़ाते रहें।